नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। आज एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसमें नीतीश कुमार जो है उनकी जान जाते जाते बची थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये कहानी है, जब उनके आगे अचानक से बेकाबू भीड़ ने दनादन गोलियां चलाना शुरू कर दी। नीतीश कुमार जिस भीड़ का हिस्सा थे वो छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। पुलिस वाले नीतीश कुमार के बिल्कुल सामने ही एक तरीके से कह सकते हैं कि गोलियां दाग रहे थे, और दो गोली तो नीतीश कुमार के कान के ठीक बगल से, यानी कि कनपट्टी के बगल से गुजरी। नीतीश कुमार उस दिन बाल बाल बचे। नीतीश कुमार कैसे इस पूरे मामले में ट्रैप हो गए और क्या है पूरी कहानी, आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये कहानी हमने ली है नीतीश कुमार को, क्योंकि उनके जीवन की कई ऐसी कहानियां हैं जो कि अभी तक जो है अनसुलझे हैं, और ये उदयकांत द्वारा लिखी गई किताब है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से। और इस किताब के क्योंकि हमने इस किताब से कई कहानियां आपको सुनाई हैं, कई किस्से बताए हैं, और लगातार आप कमेंट करके जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि कुछ और किसी और विषय पे बात करें। तो इसी पेज में इस किताब के एक पन्ने पर नीतीश कुमार के बारे में किस्सा है, जिसमें लिखा गया है कि तमाशा देखने के लिए नीतीश कुमार आए और किस तरीके से पुलिस की गोली उनके ठीक बगल से गुजरती हुई नजर आई। आपको इस पूरी कहानी में बताएंगे कि किस तरीके से बाल बाल नीतीश कुमार की जान बच गई थी। अब इस सिलसिले में एक दिल किस्सा याद आ रहा है, जब एक बार फिर से हमारे मुन्ना जी यानी कि नीतीश कुमार की जान जाते जाते बची। ये घटना तब की है जब वह पटना में साइंस कॉलेज में पढ़ता था। सरकारी व्यवस्था से त्रस्त SYS सहित कई छात्र संगठन सरकार के विरुद्ध कोई न कोई बड़ा आंदोलन चलाते ही रहते थे। यह आंदोलन यदा कदा हिंसक भी हो जाया करता था। यह बात 1966 के अंत या 67 की शुरुआत की है। तब पटना में किसी मुद्दे को लेकर के किए जा रहे आंदोलन के क्रम में छात्रों का एक बड़ा जत्था पटना के BN कॉलेज की तरफ से गांधी मैदान के पास स्थित कलेक्ट्रेट और बस स्टैंड का घेराव करने की कोशिश कर रहा था। नीतीश भी इस जुलूस का हिस्सा थे, लेकिन सिर्फ तमाशाई बनकर। कांग्रेसी मानसिकता के प्रति उसे आक्रोश तो शुरू से ही था, लेकिन ऐसे सरकार विरोधी आंदोलनों से उनका परिचय पहले कभी नहीं हुआ था। पुलिस दल छात्रों को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कृत संकल्पित यानी कि पूरी तरीके से संकल्पित थी, और इससे क्रोधित होकर के छात्रों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस की गोलियां दनादन चलने लगी। बिना दिशा और व्यक्ति का संज्ञान लिए हुए किसी वहशीपन का नंगा नाच था। अपरिमित सरकारी शक्ति का पैशाचिक और क्रूर प्रदर्शन था वह। नीतीश के लिए यह नितांत अपरिचित माहौल बेहद तनावपूर्ण और भयानक हो गया था। चारों ओर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के बीच में पुलिस की चल रही गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। नीतीश तो सिर्फ तमाशा देखने आया था। वह कौतूहल के मारे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर भीड़ से बाहर निकलकर किसी दफ्तर के बरामदे पर खड़ा हो गया, लेकिन उस जनसैलाब से बाहर निकलते ही उसका स्वागत पुलिस या बंदूक की गोलियों से हुआ। उसके कान के बिल्कुल पास से सनसनाती हुई दो गोलियां पीछे छोड़ पाए में जाकर के धंस गईं, मगर उस बंदूक का निशाना नीतीश ही था, तो उसकी कोशिश हरगिज बुरी नहीं थी। हतप्रभ नीतीश पहले तो अबाक होकर के पाए में गोलियों से हुए छेद को देखता रहा, लेकिन तभी उस दफ्तर का दरवाज़ा खोलकर किसी ने उसे अंदर खींच लिया। नीतीश को शायद तभी पता चला कि उसे ज़िंदगी ने एक बार फिर से बचा लिया है, क्योंकि ज़िंदगी को उसके हाथों आगे कई बहुत बड़े और सार्थक काम करवाने थे। अगर उस दिन कुछ अमंगल घट गया होता तो हमारी कहानी कैसे सामने आती। नीतीश राज और संसद में जाकर देश का इतिहास लिखने का सहभागी नीतीश कुमार कैसे बनते। तो इस किताब जो है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से, इसकी 86 और 87 नंबर पन्ने पर ये पूरी कहानी है कि नीतीश कुमार की जान कैसे बची है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार कई बार बचे हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाएं तो नीतीश कुमार की जान अलग अलग मौक़ों पर, आप कह सकते हैं कि एक बड़ी पुरानी सी लाइन है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नीतीश कुमार के साथ ये चीज़ें हर बार हुई हैं। नीतीश कुमार कभी गोली के सामने पड़े फिर भी बचे, तो कभी नीतीश कुमार के ऊपर से पूरी की पूरी मालगाड़ी ही गुजरने वाली थी, नीतीश कुमार उस बार भी बच गए। नीतीश कुमार के जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां जो हैं नीतीश कुमार की इस किताब में जो हैं, और
हम आपके लिए वो कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं कि नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार कैसे बने। बचपन से लेकर के आज तक के इस सफ़र में नीतीश कुमार की व्यक्तिगत जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में क्या कुछ घटित हुआ है, किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई हैं। अब आपको नीतीश कुमार से जुड़ी कौन सी कहानी जाननी या सुननी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसी पर आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।